स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपकी एक्सरसाइज लूँगा कोन की, ठीक है ना। कोन, राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इस चैप्टर के मैं सारे फार्मूले आप लोगों को करा चुका हूँ। वैसे तो आप सारी एक्सरसाइजेज खुद कर सकते हैं, बट मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत स्लो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि कुछ बच्चों के स्कूल्स में एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, बट लेकिन हर एक के तो शायद एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हैं। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हैं वो तो अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। तो आप अपना होमवर्क जो है टाइम से सबमिट किया करें। जो मैंने ये भी एक्सरसाइज आप लोगों को दी थी, लेकिन फाइनली अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं किसी भी चैप्टर में। तो राइट सर्कुलर कोन, मैं एक बार फिर से फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ इस चैप्टर के। राइट सर्कुलर कोन में मैं आपको इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट, स्लांट हाइट, रेडियस ऑफ द बेस। इसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक फार्मूला बताया था मैंने आपको सी एस ए का, पाई आर एल। और एक फार्मूला बताया था मैंने आपको टी एस ए, पाई आर एल सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। इसमें हमने पाई आर कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया एल प्लस आर, ठीक है। ये हमारे तीन फार्मूले थे। और इसमें मैंने आपको बताया था एक, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे हम एल निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और भी अगर सपोज आपको एल आर गिवन है, एच निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी डायमेंशन इसमें गिवन नहीं है वो डायमेंशन हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये सम से एक बार सारे डिस्कस कर लेता हूँ। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, डायमीटर ऑफ द बेस कितना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बेस, एक्सरसाइज इज 13.3। diameter of the base is 10.5 centimeter. The radius will be d by 2, 10.5 upon 2, ये हो गया 105 अपॉन 20। आपने डेसिमल यहाँ से डेसिमल हटाने के बाद आपने यहाँ क्या ले लिया, 10 ले लिया। 5 4 जा 20, 21/4। आप वैल्यूज़ फ्रैक्शन में रहने दें, अगर आप डेसिमल की वैल्यूज़ लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा, ठीक है। और फाइंड इट सी एस ए, and you are given the height of the cone h is equal to 10 centimeter, l square is equal to h square plus r square, h 10 है, r कितना है 21/4 होल स्क्वायर, ओके। ये आपका हो गया 100 प्लस 441/16, ये आपका हो जाएगा एलसीएम 16, ये आपका हो गया 1600 प्लस 441, ये आपका आ जाएगा 1 4 4 और 6 10 1/2 2041/16। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक बार चेक करते हैं स्लांट हाइट गिवन है, विच हाइट इज गिवन, ओ सॉरी यू आर गिवन स्लांट हाइट, तो देर इज नो नीड टू फाइंड आउट दिस हाइट। इसके मिनट नहीं है एक्चुअली, वी आर ऑलरेडी गिवन स्लांट हाइट। टेन 10.5
इज इक्वल टू 105/20, 21/4 सेंटीमीटर। L, we are already given L. L is 10 centimeter. We are given slant height, okay, not vertical height. So therefore CSA is equal to pi RL. Okay, you are given value of R 21/4, L is 10. Put the values, ठीक है, to find your answer. फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई आपकी। इसके बाद आपकी सेकंड प्रॉब्लम है, फाइंड द TSA। स्लांट हाइट L गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हैं। सेकंड में आप सीधा फॉर्मूला लगा देना, TSA इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में L+R, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। थर्ड में आपको यू आर गिवन CSA ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लांट हाइट। थर्ड में आपको CSA गिवन है, CSA इज इक्वल टू पाई आर एल। CSA 308 पाई 22/7। आर यू गिवन द वैल्यू ऑफ पाई, फर्स्ट यू चेक। हाँ यस, 22/7। स्लांट हाइट इज 14। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस निकालना है और TSA निकालना है। तो यहाँ से आपको पहले रेडियस मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 2 जा 14। तो R इज इक्वल टू हो गया आपका 308 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएंगे 22 इंटू 2, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 22 से इसे कर सकते हैं, 7 जा, R आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है TSA। तो TSA का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, पाई आर ब्रैकेट में L+R। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देना R और L की, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24, फाइंड द स्लांट हाइट। फोर्थ में आपको क्या गिवन है, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, H 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ द, सबसे इजी प्रॉब्लम जो होती हैं वो इसी की होती हैं, 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट। सबसे पहले आपको स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए आपके पास क्या हो गया, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और L इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये आपका हो गया 100 प्लस 576 इज इक्वल टू 676, और L इज इक्वल टू √676 इज इक्वल टू 26 मीटर। ये आपका L आ गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है, आपको फाइंड करना है स्लांट हाइट आ गई, कॉस्ट ऑफ कैनवास। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो टेंट होता है, टेंट में हमेशा जो एरिया ऑफ क्लॉथ होता है वो इक्वल टू होता है CSA के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, और CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, R इज़ 24 एंड L इज़ 26, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल देना मीटर स्क्वायर में, और फिर इसका आपको रेट गिवन होगा, रेट से मल्टीप्लाई कर देना, आपका कॉस्ट आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 70 है कॉस्ट। तो जितना आपका एरिया आएगा उसको 70 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं फिफ्थ में आपको क्या गिवन है, फिफ्थ में आपको गिवन है कि वाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट इज 8 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 मीटर, ठीक है। तो टेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो टेंट होता है, टेंट के केस में आपको लेना होता है उसका CSA। जो एरिया ऑफ क्लॉथ होता है वो किसके इक्वल होता है,
CSA के इक्वल होता है। हाइट गिवन है आपको और R गिवन है, तो पहले L निकालेंगे CSA निकालने के लिए। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 8 प्लस 6 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो L इज इक्वल टू आपका आ गया √100 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अब आपको इसमें कितना तारपुलिन लगेगा वो निकालेंगे। एरिया ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CSA इज इक्वल टू CSA ऑफ टेंट, और CSA ऑफ टेंट हो गया आपका πRL, और एरिया ऑफ तारपुलिन हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ आपको जो है इसकी ब्रेड्थ गिवन है 6, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द तारपुलिन 3 मीटर। L इंटू 3 इज इक्वल टू पाई 22/7 R 6 L 10 L इज इक्वल टू 22 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 3। ये आप कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिए, आपकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये जो भी लेंथ आएगी आपकी मीटर में। अब आपको एक चीज़ गिवन है इसमें कि इसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ खर्च होता है, क्योंकि वेस्टेज हो जाता है कटिंग में, स्टिचिंग मार्जिन होता है। स्टिचिंग जैसे कुछ कपड़ा मार्जिन में आ जाता है स्टिचिंग के। ठीक है, तो देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू L प्लस 20/100 मीटर बना दिया मैंने। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। सिक्स्थ में आपको गिवन है स्लांट हाइट एंड डायमीटर ऑफ बेस डायमीटर L एंड R। डायमीटर से आप R निकाल सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस मतलब πRL निकाल के फिर कॉस्ट निकाल देना आप। ठीक है, इसके बाद 7th में आपको गिवन है जोकर्स कैप इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो जोकर की जो कैप है वो किसकी शेप में है? राइट सर्कुलर कोन की शेप में। R गिवन है, हाइट गिवन है, तो पहले आप L निकालेंगे। 7th में आपको R गिवन है 7 सेंटीमीटर, H गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर L निकालेंगे। क्लियर, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर 1 कैप और 1 कैप। एक कैप में कितना एरिया लगेगा क्लॉथ का, वो हो गया आपका πRL, ये निकाल लेना। फिर देयरफॉर एरिया रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। कितनी कैप्स के लिए? 10 कैप्स। तो जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा ना, ये जो भी आएगा कैलकुलेशन करना आप घर में, ये इंटू 10 कर देंगे इसको, तो ये आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और इसमें कुछ और गिवन है तो देख लेते हैं कॉस्ट वगैरह। बस यही आपको निकालना था। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इसके बाद 8th में आपको क्या गिवन है? 8th में आपको गिवन है एट प्रॉब्लम ले लेते हैं आपकी। 8th में आपको गिवन है बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार पुलिस क्या करती है, बैरिकेडिंग करती है। ठीक है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो उसमें होलो कोन्स आपने सड़क पे देखे होंगे, रोड्स पर होते हैं, तो प्लास्टिक के होते हैं वो। ठीक है, 50 होलो कोन्स हैं जो ये कार्डबोर्ड के बने हुए, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के, और उसका बेस डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर इज
ये बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है इसमें, एंड हाइट इज़ 1 मीटर, h 1 मीटर है, ठीक है ये। और ऐसे ऐसे हमारे को 50 होलो कोन्स बनाने हैं, कितने, 50 होलो कोन्स, 50 होलो कोन्स हैं, ठीक है। और इनको शायद हमारे को क्या करना है, इसमें गिवन है इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज़ टू बी पेंटेड, आउटर साइड को क्या करना है, पेंट करना है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसका CS से पेंट करेंगे, क्या करेंगे, CS से। तो पहले हम इसमें कैलकुलेशन करके इसका, हमें जो रेट गिवन है पर मीटर स्क्वायर का है, तो इसका L निकाल लेते हैं पहले मीटर में। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R हो गई इसकी डायमीटर अपॉन 2, इट मीन्स 40/2 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100 मीटर, इट मीन्स 1/5 मीटर, ठीक है। L व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L निकालनी है, H1 R 1/5 1 प्लस 1/25 L स्क्वायर इज इक्वल टू LCM 25 प्लस 1 26/25, therefore L इज इक्वल टू 1.02। आपका एक्चुअली ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है, 1.04 सॉरी, 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.04। L स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1.04। तो L इज इक्वल टू रूट 1.04, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.02। स्क्वायर रूट आपको निकालना आता ही है, 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट किया है। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, जैसे L इक्वल टू में किसका रूट निकालना है, रूट 1.04। तो ये हो जाएगा रूट 104 अपॉन 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रूट 104 अपॉन 10, ठीक है। और 104 होगा अगर आपको रूट निकालना है तो 4, ये पेयर हो गया, ये 1, यहाँ से ऐसे लाइक दिस 1 1 1 इस तरह से, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 8th क्लास में किया आपने स्क्वायर रूट। अब इसके बाद आपको निकालना है CS से ऑफ एरिया टू बी पेंटेड ऑफ वन कोन इज इक्वल टू CS से इज इक्वल टू, ठीक है। तो CS से आपका हो गया πRL, ये आप निकाल सकते हैं 22/7 R 1/5 L 1.02। कैलकुलेशन आपका काम है घर में करने का। ये आपका निकल जाएगा एरिया, यहाँ पर जो भी आएगा मीटर स्क्वायर में, फिर एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का एरिया निकालना है तो 50 इंटू जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में एरिया, ठीक है। अब आपको निकालना है कॉस्ट, ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ₹12, ठीक है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी 12 इंटू CS से ऑफ 50 कोन्स, CS से ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का जो भी निकलेगा ये एरिया यहाँ पर ये आएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से 50 कोन्स का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, वो कॉस्ट आ जाएगा। 50 कोन्स का सरफेस एरिया आ गया CS से, और उसकी फिर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका,
अब हम इसी का राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम की प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। यस, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम की, ठीक है। तो कोन के वॉल्यूम का मैंने फार्मूला क्या बताया आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें बोला था कि हम लोग जो भी सॉलिड फिगर लेंगे, जैसे सपोज सिलेंडर लिया तो हमने सिलेंडर का पहले सरफेस एरिया फिर वॉल्यूम दोनों एक्सरसाइज की, ऐसी क्यूब की वर्ड में किया, ऐसे हम किस में कर रहे हैं, कोन में, ठीक है। आपकी बुक में क्या है कि पहले सबकी सरफेस एरियाज की एक्सरसाइज हैं, देन वॉल्यूम की एक्सरसाइज हैं, तो मिसमैच हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो जो टॉपिक एक बार ले लिया पहले उसी को क्लियर करना है। तो अब जैसे सपोज हम कोन कर रहे हैं तो कोन के हम अभी हमने सरफेस एरिया पढ़ा सी एस से टी एस से, अब इसके बाद कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत ईजी है, आपको रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 3.14, 22/7। बट इन केस यू आर गिवन तो आपको वही वैल्यू लेनी है जो गिवन होगी, 6 स्क्वायर इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 36/3, 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या लेते हैं, क्यूब में लेते हैं। सेकंड भी इसी तरह से होगा, वो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, और इसके बाद कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में। तो इसमें आपको क्या है, वॉल्यूम ही निकालना है, कैपेसिटी का मतलब भी क्या है, इसमें वॉल्यूम है, ठीक है। फॉलो कौन होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको जो है एक्चुअल में वर्टिकल हाइट गिवन नहीं है, स्लांट हाइट गिवन है। सेकंड वाले में आर और एच, सॉरी हाँ स्लांट हाइट गिवन है, हाँ। तो पहले आपको वर्टिकल हाइट निकालनी पड़ेगी। सेकंड प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर 7, 25 is 625, एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, 576। Therefore h is equal to root 576 is equal to 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसकी वो निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। Therefore 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन है, ये रही 7 मीटर, और एच अभी आपने निकाला 24 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड के बाद आपकी प्रॉब्लम है थर्ड। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, इट मीन्स वर्टिकल हाइट इज गिवन एंड इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। सिंपल वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। थर्ड, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम हमारे को कितना गिवन है, 1570, 1/3 पाई 22/7 आर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, 15 सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर इंटू एच। सॉल्व करके आप एच निकाल लीजिए, ठीक है। एच निकल जाएगी आपकी
नो सॉरी, एच तो गिवन है इसमें, थर्ड में एच गिवन है, आर निकालना है इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच। एच कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। इसकी कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। 1570 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5। जो कैंसिल हो रहे हैं तो आप कर दीजिए। 5 से ही हो सकता है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20। ठीक है, और इसके बाद इसमें शायद पाई की वैल्यू कुछ और गिवन है मुझे लगता है। हाँ यस, थर्ड में हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। क्या लेनी है? 3.14। तभी यहाँ कैलकुलेशन हमारी अलग आ रही थी। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना है? 15। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3 अपॉन 3.14 इंटू 15। ओके, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 4 जा 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये हो गया 314 अपॉन 3.14। यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ आपका 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 100। देयरफॉर आर इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है इसमें? थर्ड में रेडियस निकालना था। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में भी आपको क्या गिवन है? हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, क्या निकालना है? डायमीटर। तो सीधा वैल्यू पुट कर देना, पहले रेडियस आ जाएगी, फिर रेडियस का डबल कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। फिफ्थ, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, डायमीटर गिवन है 12 मीटर, यानी कि डेप्थ हो गई। कॉनिकल पिट का मतलब क्या हुआ कि जो शेप है वो हमारे को इन्वर्टेड कोन बनाना है। पिट का मतलब इन्वर्टेड कोन। ठीक है, जैसे हमारे को गिवन है, हमें गिवन है इसमें फिफ्थ कोनिकल पिट है, यानी कि हमें इस तरह की शेप बनानी है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो हमारे को इसमें डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर हमारे को गिवन है इसमें 3.5 मीटर। ठीक है, और जो एच गिवन है हमारे को 12 मीटर है। ठीक है, तो डायमीटर से पहले आप रेडियस निकाल लीजिए, d/2, 3.5 अपॉन 2, 35 अपॉन 20। ठीक है, 7/4 मीटर, और एच इज़ 12 मीटर। ओके, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा मीटर क्यूब में। किस में आएगा? मीटर क्यूब में। मैंने आप लोगों को बताया था जो 1 मीटर क्यूब होता है इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। इसके इक्वल होता है 1 किलोलीटर। तो जितना मीटर क्यूब आएगा उतना ही किलोलीटर का आप आंसर लिख देना। जो भी आंसर यहाँ आएगा उतना ही किलोलीटर, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी होगी। सारी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है, एच निकल जाएगा। वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर मीन्स आर गिवन है, एच आ जाएगा। एल निकालना है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कट सब निकालना है, क्या होता है फार्मूला? पाई आर एल। हो गया। ठीक है, इसके बाद 7th 8th। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स और ले लेता हूँ मैं आपकी जो है ये। सेवन्थ प्रॉब्लम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये गिवन है कि एक राइट सर्कुलर एक राइट ट्रायंगल है, इसकी हाइट, इसकी साइड्स हैं 5, 12 एंड 13। दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है
हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड तो ये 13 होगी, ये 90 है। एंड व्हाट वी डू, इट इज़ रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसको 12 के अबाउट घुमाते हैं। तो 12 जो साइड है आपकी, जिस साइड के अबाउट हम इसको रिवॉल्व करेंगे वो हाइट बन जाएगी इस तरीके से, ऐसे कोन बन जाएगा। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक ट्राइंगल है कार्डबोर्ड का, आप उसको 12 के अबाउट जब रोटेट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो एक आपका कोन बनेगा। तो यहाँ पे आर हमारी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, एच कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एल कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम, तो एल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब इसी 7th प्रॉब्लम में 8th में हमें क्या गिवन है, इन द क्वेश्चन 7 अबाउट, या अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रोटेट करते हैं, किसके अबाउट 5 सेंटीमीटर के, तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी 8th में हम इसको पहले एक बना लेते हैं ट्रायंगल। ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। अब आप इसको जो है इसकी ए बी साइड्स के अबाउट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इसके, यानी कि अब आप इसे इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे या फिर ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक ट्रायंगल है, आप उसे रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये फिगर आपकी बन जाएगी, ये लाइक दिस, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, जो हमारा एच होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, आर 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। एल की हमें नीड नहीं है, हमें केवल वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर एच मालूम है, इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 9th। देखो 9th में आपको क्या गिवन है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक व्हीट का जो हीप है वो कोन की शेप में है। जो हीप है वो किसकी शेप में, कोन की शेप में है। और इसका जो डायमीटर है वो है 10 9th प्रॉब्लम है आपकी 10.5 मीटर, और इसकी जो हाइट है एच, ये आपकी है 3 मीटर, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाई ए कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, इसके ऊपर यानी कि कोई कैनवास क्लॉथ जो है वो ढकना है ताकि ये रेन से बच सके। तो हमें उसमें कितना कैनवास लगेगा इसके अंदर वो निकालना है। तो कैनवास का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सी एस से निकालेंगे इसका। तो सी एस से निकालने के लिए सबसे पहले आर निकाल लो, आर इज इक्वल टू D/2 10.5/2 105/20 5 2 जा 10 1 5 4 जा इतने मीटर, ठीक है। और एच इज इक्वल टू 3 मीटर, क्लियर। तो अब यहाँ से लेंगे एल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 3, आर कितना है 21/4, ये हो गया आपका 9 प्लस 441/16, 16 एलसीएम ले लीजिए, 144 प्लस 441 इज इक्वल टू आपका हो गया 5 4048 415/85/16। अब इसके बाद आपका एल हो जाएगा √585/16, इसको आप लिख सकते हैं √585, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, /4। ये आप सॉल्व करके इसकी लेंथ निकाल देना, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में सीखा है,
इसमें आप डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास हो जाएगा आपका पाई आर एल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम हो गई आपकी। अब इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। 13.8, ठीक है। अच्छा, ये आपकी स्फीयर की एक्सरसाइज है, स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो एक स्फीयर के सरफेस एरिया की भी होनी चाहिए आपकी एक्सरसाइज। होगी। स्फीयर का सरफेस एरिया लेते हैं ना आप पहले। ये कौन का है? ये है आपका, नहीं सिलेंडर का है तो। हाँ, लास्ट एक्सरसाइज ही वो आपकी 13.8 वही करनी है। हाँ, ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। तो एक ये ले लेते हैं आपकी एक्सरसाइज, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको लगभग एनसीईआरटी मैंने फिनिश करा दी है। आप सारे सम्स को दोबारा करके देखिए। जितने भी सम्स हैं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। इसके बाद एक्सरसाइज 13.8। और मैं इसके बाद आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, वो आपको फिर सबमिट करनी है करके। इसमें आपको फर्स्ट में क्या गिवन है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सब ये फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। पाई 22/7 आर 7 होल क्यूब, 4/3 पाई 22/7 इंटू 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक 7 कैंसिल हो गया आपका। 22 4 जा 88 इंटू 49/3। कैलकुलेशन कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ए सॉलिड स्फीयर। आप लोगों ने पढ़ाया एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, अभी आपके चैप्टर में आएगा। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो सेकंड वाले में हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया आपका। अब हमारे को क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है? डायमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 28/2, 14 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फार्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड, द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज दिस, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी इज द मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो थर्ड में आपको क्या करना है? यहाँ कर देते हैं। थर्ड में पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। फिर आपको यहाँ पर क्या गिवन है? मास ऑफ 8.9 ग्राम इज द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ, जो ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसका मास जो है ये निकालना है आपको। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी और इसको इंटू कर देना किससे? 8.9 से। तो ये आपका ग्राम्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। ये मैं रेज कर देता हूँ। फोर्थ में आपको क्या गिवन है? फोर्थ में आपको गिवन है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर DM 1/4 DE, DE फॉर अर्थ है ना। डायमीटर इज डबल ट्वाइस ऑफ रेडियस 2RM।
यानी कि मून की रेडियस का ट्वाइस, 1/4 ट्वाइस आर ई, अर्थ की रेडियस का ट्वाइस डायमीटर हो गया ना, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी क्या होगी, 1/4 होगी। ये आ गया हमारा एक रिलेशन, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालो। वाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून। मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना है? तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून हो गया 4/3 पाई आर एम क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये 4/3 पाई कैंसिल हो गए, आर एम की वैल्यू पुट कर दो। आर एम की जगह क्या आ गया, 1/4 आर ई होल क्यूब और नीचे आर ई होल क्यूब। अब ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 1/16 आर ई क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। ये भी कैंसिल हो गया आपके, क्या आ गया 1/16। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/16 इंटू वी ई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो 1/16 है, किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये भी होगी सॉल्व प्रॉब्लम आपकी। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, कि इस डायमीटर के हेमिस्फेरिकल बॉल में कितना मिल्क आएगा। तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब में, फोर्थ में, नो फिफ्थ में 10.5 डायमीटर है, डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। therefore radius will be 1/2 d, 1/2 इंटू डी इज 10.5। ये होगा आपका 105/20, 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मिल्क, हेमिस्फेरिकल है तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना सेंटीमीटर क्यूब में, आर की वैल्यू पुट कर देना। अब आपको चेंज करना है किसमें, लीटर में। किसमें चेंज करना है, हाउ मैनी लीटर्स। तो लीटर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर के मीटर सेंटीमीटर क्यूब के 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो इस आंसर को, ये जो आपका यहाँ आंसर आएगा इसको जो लीटर में बदलना होगा तो आप इसको डिवाइड कर देना किससे, 1000 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं आपकी 6th। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। आपको स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है 6th, नो एक सेकेंड, नो 6th लेंगे पहले, 6th रहता है। 6th में आपको क्या गिवन है, 6th में गिवन है आपको ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। यू आर गिवन थिकनेस ऑफ द आयरन शीट। इसका मतलब इस तरह से होगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये थिकनेस है, ये क्या है, थिकनेस, आयरन शीट की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। ये सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। और हमारे को इसमें क्या गिवन है, एक इनर रेडियस इज 1 मीटर, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक ये होगी आपकी कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस थिकनेस। आर 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 सेंटीमीटर की, सिंस थिकनेस इज गिवन इन सेंटीमीटर, 100 + 1, ठीक है। ये हो गई आपकी आउटर रेडियस। अब हमसे पूछा है इसमें कि जो है इसमें कितना मटेरियल खर्च हुआ है, आयरन कितना खर्च हुआ है, तो इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल।
वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम विल बी 2/3 पाई कैपिटल आर, आउटर रेडियस है ना, हम इसे आर ओ भी लिख सकते हैं, और माइनस 2/3 पाई इनर रेडियस. कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इसको रब कर देते हैं. अब ये हमारा हो गया 2/3 पाई, ये 101 का क्यूब माइनस 100 क्यूब. ठीक है, इसको खोल देना आप लोग, आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में. यहाँ पे आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ये वाली देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी. देखो इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. देखो आपके पास क्या है, 101 का क्यूब, 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब इज इक्वल टू 101 माइनस 100 प्लस 3 ए 101 इंटू 100 101 माइनस 100. ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 300 इंटू 101, 300 हो गया, ये 30 है ना, 300 इंटू 101 और यहाँ फिर 1, तो 1 प्लस ये इंटू कर दो 30300 इंटू 1 हो गया, ये आ गया 30301 सेंटीमीटर क्यूब. कितना टाइम बचा आपका, तो यहाँ आ गया 2/3 पाई की वैल्यू गिवन होगी हमारे को. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7, 22/7 इंटू 22/7 इंटू 30301. आगे सॉल्व करना आपका काम है. सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, क्यूब ही है वैसे वो, ये हो गया सेंटीमीटर. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7th. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154. 7th में स्फेयर का सरफेस एरिया 154 गिवन है. सरफेस एरिया 154 एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. 154 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इजिकल टू 154. इसको आप सॉल्व कर देना. इसको सॉल्व करके आपकी क्या निकल जाएगी, आर निकल जाएगी. फिर वॉल्यूम निकाल देना 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से. तो ये भी आपकी सॉल्व होगी प्रॉब्लम 7th. इसके बाद 8th. 8th में आपको क्या गिवन है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है, ऐसे. इस तरीके से हेमिस्फेरिकल शेप में है. ठीक है, बिल्डिंग का डोम जो है हेमिस्फेरिकल शेप में है, और आपको इसकी क्या गिवन है, इसको वाइट वॉश करना है अंदर से, यानी कि यहाँ से ये जैसे रूफ होती है ना, जैसे डोम की शेप में रूफ है, सीलिंग सॉरी. ठीक है ना, तो हमें इसको अंदर से पेंट करना है. तो पेंट करने के लिए इसका क्या निकालेंगे, CS से. क्या निकालेंगे, CS से. और इसको पेंट करने का टोटल कॉस्ट है इतना, टोटल कॉस्ट टू पेंट इनसाइड. अंदर पेंट करने का टोटल कॉस्ट हमारे को गिवन है ₹498.96. और रेट क्या है
आ गया। रेट हमारे को गिवन है ₹2 पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर इनर सरफेस एरिया आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इनर CS से इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। टोटल कॉस्ट है 498.96 और रेट है 2। ₹2 इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देयरफॉर दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ हाउ मच एरिया, डिवाइड करके आ जाता है इस तरह से। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड करके 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, इतने मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, और इस एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, ये रफ कर देते हैं। ये एरिया आपका हो गया 2πr²। इसके बाद का काम आपका है, घर में कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे पाई और आर, पाई की वैल्यू पुट करते हैं, आपको यहाँ से आर मिल जाएगा। ठीक है, देन आपको फाइंड क्या करना है ये चेक कर लेते हैं। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया। इनसाइड सरफेस एरिया तो ये रहा आपका, ये दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है वॉल्यूम। क्या पूछा है, वॉल्यूम। जब आपकी यहाँ से आर निकल जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल देना, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द डोम। तो वॉल्यूम जो होगा एयर का वो होगा डोम में 2/3πr³। क्योंकि 2/3 क्यों लिया, क्योंकि ये सेमी स्फेरिकल शेप है। कैसी शेप है, सेमी स्फेरिकल। ये भी हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट है 9th मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। 9th मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूज कर देते हैं पहले इसको। इसमें एक सम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सम मैंने ये बताया था आपको, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हमारे को क्या गिवन है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, छोटे छोटे। इंटू 27, ये 27 है। इनको मेल्ट करके हम एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं। जो बड़ा स्फीयर बनाते हैं, ठीक है, बड़े स्फीयर का जो है, इस छोटे वाले की रेडियस है r, इस बड़े वाले की रेडियस है r'। ठीक है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s। इसका सरफेस एरिया s है और इसका सरफेस एरिया s' है, सरफेस एरिया, और इसका भी सरफेस एरिया। तो हमसे पूछा गया है एक तो r' निकालिए, क्या निकालिए, r'। ठीक है, और एक रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जब भी आप क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं, या मान लो एक इनसे 27 से बड़ी बना रहे हैं, बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, तो इसको वॉल्यूम इक्वल करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स हो जाएगा 27 इंटू 4/3πr³ इज इक्वल टू 4/3πr'³। क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, r'। 4/3π क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 27r³ इज इक्वल टू r'। तो देयरफॉर r' इज इक्वल टू क्यूब रूट 27r³। ये हो जाएगा 3r। यानी कि बड़े वाले स्फीयर की रेडियस छोटे वाले की क्या है, 3 टाइम्स है। अब कह रहा है सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, s एंड s'। s अपॉन s'। s हो गया 4πr², 4πr² अपॉन 4πr'²। 4π से 4π कैंसिल हो गया, ये हो गया r² अपॉन r' की वैल्यू डाल दो 3r। ये हो गया r² अपॉन
9r², ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1:9, 1:9 आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है 10th लेते हैं। टेंथ में आपको क्या गिवन है, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फेयर। एक कैप्सूल है किसकी शेप में, स्फेयर की शेप में, इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 3.5 mm है, 3.5 mm। तो यहाँ से पहले आप रेडियस निकाल देना, 3.5/2, 35/20, 7/4 mm। ठीक है, हम चाहें तो इसको फिर सेंटीमीटर बदल सकते हैं, 7/40, 7/40। तो हाउ मच इज़ द मेडिसिन, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मना किया है इसने। इसमें mm क्यों भाई, आंसर निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू 2/3/r³। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना r की 7/4, तो तुम्हारा आंसर आएगा किसमें, mm³ में। ये ऑप्शनल है, इसकी ये वाला सम करना नहीं है। इसमें 1-2 सम्स और हैं, इसमें आपका ये भी ऐसे ही एग्ज़ाम में आने वाली प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको असाइनमेंट में दी है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपकी जो है एक एक्सरसाइज और होगी, एरिया वाली, सरफेस एरिया, इट मस्ट बी 13/4। हाँ देखिए, वाली एक्सरसाइज है इसकी एक और, मैं सोच रहा था कि एक एक्सरसाइज और होगी इसकी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जैसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको गिवन है रेडियस है 10.5। ठीक है, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। फार्मूला बेस्ड है, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप कर लेना। सेकंड वाले में आपको क्या गिवन है, इसमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर जैसे इसमें 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू πd²। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, 4πr को हम लिख सकते हैं d/2, 4 कैंसिल हो गया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला πd² भी लिख सकते हैं, डी की मदद से डायरेक्ट निकाल देना सर। ठीक है, थर्ड में फाइंड द TSA ऑफ सरफेस एरिया, रेडियस गिवन है, ये भी अपने आप करेंगे आप लोग। फोर्थ में आपको क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14। तो पहले r1 लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर, फिर फाइनल रेडियस r2 लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया जो है 2 केसेस में रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया SA1/SA2 इज इक्वल टू 4πr1²/4πr2²। 4π कैंसिल हो जाएंगे, r1 की वैल्यू पुट कर देना और यहाँ r2 की सॉल्व कर देना, 7×7/14 × 14, 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 से ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया 1/4, 1:4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में आपको क्या गिवन है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, वो उसका रेडियस डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा आपका d/2, इट मीन्स 10.5/2, ये हो गया 105/20, 21/4 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस आ गई फिफ्थ। ठीक है, ये आपकी रेडियस आ गई। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, इसको टिन प्लेटिंग करना है इनसाइड, यानी कि ये इस तरीके से होगा जैसे मैंने अभी डोम वाली एक प्रॉब्लम की थी, लाइक दिस। इसको हमारे को
ओपन होगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारे को अंदर से पेंट करना है, तो इनर सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, इनर कट सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr²। आर आपको मालूम है, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये मीटर में होना चाहिए फिर हमारा, फिफ्थ है, नो सेंटीमीटर में ही है, कोई बात नहीं। तो ये आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर इसका हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 16 है, ठीक है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये मान लो सपोज ये आ गया आपका सरफेस एरिया, इसको इंटू कर देंगे किससे, 16 से, और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इतने रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ जाएगी। देखो हम किस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, कॉस्ट कितनी है 16, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी होगी 16/100। और तुम्हें इसकी निकालनी तो इससे इंटू कर दिया, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाते हैं सिंपल सा। फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ। सिक्स्थ में आपको क्या गिवन है, सिक्स्थ में आपको गिवन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4πr² एंड यू आर गिवन सरफेस एरिया 154, 4π22/7 इंटू r²। कैलकुलेशन करके r निकाल लेना अपने आप। सेवन्थ, द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ये कह रहा है कि सरफेस एरिया का रेशियो निकालो मून और अर्थ के, मून और, तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मैंने बताया अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला πdv लिख सकते हैं, πdm² अपॉन πd²। पाई कैंसिल हो गए, dm की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 de होल स्क्वायर अपॉन d², ठीक है। ये हो गया 1/16 d² अपॉन d², ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो ये आ गया 1/16, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, सेवन्थ भी हो गया। एट्थ में देख लेते हैं क्या है। ये आपकी एनसीईआरटी फिनिश हो गई आज। एट्थ में आपको क्या गिवन है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल का थिकनेस गिवन है हमारे को। ये सारी एक्सरसाइज आपको फेयर करनी है। जब तक आप ये एक्सरसाइज फेयर करके मेरे को सबमिट नहीं करेंगे, मैं आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स मैंने, पूरी सारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मैंने की हैं आपकी। ये इस तरीके से हमें गिवन है, ठीक है। इसमें हमारे को ये थिकनेस गिवन है t 0.25 सेंटीमीटर। द रेडियस, इनर रेडियस इज 5 स्मॉल r। तो हम आउटर रेडियस निकाल सकते हैं, कैपिटल R, आउटर रेडियस। हम RI RO भी लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, आउटर रेडियस। तो हमारी आउटर रेडियस हो जाएगी स्मॉल r प्लस t, स्मॉल r इज़ 5 प्लस 0.25, तो ये हो गया आपका 5.25 सेंटीमीटर। ये दोनों रेडियस निकल गई हमारी। अब हमसे पूछा है इसका आउटर कट सरफेस एरिया निकालिए, कौन सा, आउटर, ठीक है। तो आउटर कट सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हम तो इसका टोटल भी निकालवाया था, मैंने आपको टोटल भी बताया था इसका, आउटर प्लस इनर प्लस रिंग। हमें केवल आउटर निकालना है, तो 2πr², ये हो गया हमारा, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम है आपकी इसकी, नाइन्थ और ले लेते हैं। देखो नाइन्थ में आपको क्या गिवन है कि ये एक हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक वो है, सिलेंडर है, ठीक है, और एक बॉल इस सिलेंडर में फिट बैठती है इस तरीके से, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल इस तरह से, ठीक है। मैंने थोड़ी इसकी लेंथ ज़्यादा ले ली है,
बाकी इस तरह से लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से फिट बैठती है इसमें, ठीक है ना। एक स्फेयर को एनक्लोज कर रहा है सिलेंडर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये गिवन है, और स्फेयर की रेडियस आर है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी यही होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस भी क्या हो गई, आर हो गई। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है, देखो यहाँ पर इसकी जो हाइट है एच, वो इसके डायमीटर के इक्वल है, स्फेयर के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ और डायमीटर ऑफ स्फीयर हो गया 2r, तो ये h आ गई हमारी, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है पहले हमें, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, एच की वैल्यू 2r है, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम आ गया। अब दोनों का रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो आपकी जो है ऑलमोस्ट एनसीईआरटी ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है। उसकी जो एक ऑप्शनल की एक लास्ट सम है, वो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, ठीक है। तो जितने भी सम्स मैंने आपको कराए हैं, सारी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। मैंने आंसर्स, फाइनल आंसर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के नहीं निकाले हैं, आपको बता दिया है। तो आप इनको सबको दोबारा एक बार करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इनके फाइनल आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। और अपनी एक्सरसाइज की एक PDF बना के मेरे को सबमिट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, आपका चैप्टर डिले हो जाएगा। मैं तब तक आपका नया चैप्टर शुरू नहीं करूँगा जब तक आप सारा होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे भी अभी तो इसके बाद असाइनमेंट भी होनी है हमारी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।